लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। फ्यूल, अनाज और तेल की कीमतें बढ़ी, थोक महंगाई 43 महीने में सबसे ज्यादा 9.68%। सीजेपी के फाउंडर को युवकों ने मारे थप्पड़, जयपुर की सभा में फिर उठी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। और टीएमसी के 20 बागी सांसदों का त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय, तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। मई महीने में देश की थोक महंगाई बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई है। ये अप्रैल में 8.3% थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार ये पिछले 43 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह रोजमर्रा के सामान, फूड आइटम्स और फ्यूल की कीमतों में तेजी बताई जा रही है। खासकर ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने भी इसमें भूमिका निभाई है। डब्ल्यूपीआई में सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है। उसके बाद फ्यूल एंड पावर और प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, जिनमें अनाज, सब्जियां और क्रूड ऑयल शामिल है। उधर रिटेल महंगाई भी बढ़कर 3.93% हो गई है, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा है और अब आरबीआई के 4% टारगेट के करीब पहुंच गई है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे गए हैं। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने थप्पड़ मारने वाले दोनों युवकों को पकड़कर पीट दिया। अभिजीत नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग शहीद स्मारक पर जुटे थे। इससे पहले यहां नारेबाजी करते समय युवक आपस में भिड़ गए। इस पर पुलिस ने एक युवक को कस्टडी में ले लिया। धरना स्थल से कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल चोरी हो गए। घटना के बावजूद अभिजीत ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की पुरजोर वकालत की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अगर आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। संविधान धर्म आधारित राजनीति की अनुमति नहीं देता और सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। हम भूले नहीं है, इंदिरा गांधी के साथ में भी हुआ, कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टी हो गई थी। इवन उस वक्त पे भी और राजीव गांधी जी के वक्त में जब बॉफोर्स का झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर, तो चुनाव हार गए थे। वीपी सिंह जी 1 साल के लिए बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो दम नहीं था बॉफोर्स के नाम पे। बॉफोर्स कारगिल के अंदर जब काम आई तो वहाँ सैनिकों ने राजीव गांधी हमारे नारे लगाए बॉफोर्स तो चलाते हुए, और बॉफर के नाम सरकार चली गई हमारी। मनमोहन सिंह सरकार चली गई। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, वो कहाँ गए? लोकपाल, अन्ना को बढ़ा दिया आरएसएस ने, बीजेपी ने आगे उनको कर दिया गांधीवादी को। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी गुट ने दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया है। बागी नेताओं का दावा है कि उनके पास 2/3 बहुमत है, इसलिए वे कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हुए भविष्य में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने की बात कही है। वहीं टीएमसी नेता मदन मित्रा ने इस कदम को ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात और धोखा बताया है। उनका कहना है कि बागी नेता टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए थे और अब अपने वादे से मुकर गए हैं। उधर बागी गुट का कहना है कि जुलाई में वे पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर औपचारिक दावा पेश करेंगे।
टीएमसी के बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि ये असंवैधानिक है। भाजपा तानाशाही चाहती है, विपक्ष में कोई आवाज न रहे, उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। असंवैधानिक है, ये कानून है, उस कानून का सरासर उल्लंघन है। ये बीजेपी देश के अंदर सबको खत्म करना चाहती है। बीजेपी चाहती है तानाशाही हो, कोई विपक्ष के अंदर आवाज न बचे, उसी का। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कहा है कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत में वे इस मांग को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे और दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर एक दिन का प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात पर उन्होंने बताया कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति, विकास कार्यों में तेजी और राज्य के दर्जे जैसी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि इस बातचीत का सकारात्मक असर जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ेगा। हमारा अभी भी मुकम्मल इरादा है कि मॉनसून सेशन के शुरुआत में हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात जो है वहां पे रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिना विधायक या विधान पार्षद बने दूसरी बार मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश कुशवाहा के मामले में बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के तहत कोई गैर विधायक अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। आरोप है कि दीपक प्रकाश पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहे और सदन के सदस्य बने बिना ही सम्राट चौधरी सरकार में फिर मंत्री बना दिए गए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 2001 के SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 6 महीने की संवैधानिक सीमा को दोबारा मंत्री बनाकर रीसेट नहीं किया जा सकता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों के दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। यहां विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराय ब्लानार ने उनका पारंपरिक रीति से ब्रेड और नमक भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मिले और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि AI मानवता की सेवा और प्रगति का एक सशक्त माध्यम बनना चाहिए। AI का भविष्य केवल नवाचार और तकनीकी विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भरोसे, जिम्मेदारी और मानव गरिमा के मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भारत और स्लोवाकिया की सोच इस मुद्दे पर समान है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री के साथ भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक सहयोग कहने पर सहमत हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में नेशनल हाईवे 11 पर तेज रफ्तार डंपर और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में हरियाणा से आ रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, बेटा और परिवार के अन्य बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने री-नीट परीक्षा के नाम पर कथित ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए री-नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और गोपनीय परीक्षा जानकारी उपलब्ध कराने का दावा करते थे। इस बहाने छात्रों और उनके अभिभावकों से पैसे वसूले जाते थे। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई ऑनलाइन अकाउंट और चैनलों की जानकारी मिली। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।